हेलो फ्रेंड्स, फोरोवॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ दीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। आप छोटी दिवाली है तो आप सभी को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोगों के लिए दीपावली बहुत ज़्यादा शुभ हो, अच्छा हो, माँ लक्ष्मी की कृपा हो आप सभी लोगों के ऊपर। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें, खूब सारी सुख शांति और समृद्धि आपके घर में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स हो उनके, आज मुझे एक्चुअली बहुत रनिंग नोज है तो अजीब सा लग रहा है एकदम, इसलिए थोड़ा सा बात करने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताइए, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी। वेटिंग गेम। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। पास्ट लाइफ कनेक्शन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ट्रू लव, सच्चा प्यार, एटलीस्ट किसी एक का तो है, हो सकता है दोनों का भी हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ऑप्शंस, ओके। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन। सैड, दुखी है यहाँ पर, ठीक है, दुखी है, सैड की एनर्जी है। कैमरा को मैंने कई एंगल से लगा के देख लिया, एक्चुअली होता नहीं है वो, पता नहीं उतना ही आता रहे। फ्रेंडशिप, हो सकता है कुछ लोगों का रिश्ता अभी इस वक्त फ्रेंडशिप में है। अभी हाल फिलहाल आपकी जो दोस्ती शुरू हुई है वो फ्रेंडशिप से आप रिलेशनशिप में कन्वर्ट होते हुए नज़र आ रहे हो, या फिर इस रिलेशनशिप में एक दोस्ती की कमी है, ठीक है। एक दोस्ती होनी चाहिए, हर रिलेशनशिप की जान होती है दोस्ती। इस रिलेशनशिप में हो सकता है दोस्ती की ज़रूरत है, दोस्ती नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग, ओवरऑल करेंट फीलिंग। सेकंड हाफ में देखेंगे कि उनकी फीलिंग आपको लेकर क्या है। इसके अलावा हम उनके लव मैसेजेस देखेंगे, आपके लिए डिवाइन आपके रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे। साथ में हम देखेंगे उनका मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। लास्ट में डिवाइन की गाइडेंस लेंगे, ठीक है। तो स्टे ट्यून। चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर, उनका नाम दोहराएं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली, ओके। डेक उल्टा पकड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए 6 कार्ड में से 3 मेजर अरकाना। मेजर अरकाना इंडिकेट करता है समथिंग मेजर इज गोइंग टू हैपन, ओके। नंबर्स की बात करें तो 9 नंबर 3 नंबर 17 नंबर 8 नंबर 5 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी चीज़ हो सकती है।
कुछ लोगों को हो सकता है 99 दिख रहा है, 69 दिख रहा है। अगर ये नंबर आपको दिख रहे हैं तो आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये नंबर अगर आपको दिखते हैं, रिपीटेड नंबर एंजल नंबर्स होते हैं, तो इनको आप अपने गूगल पे जाओ, सर्च करो उनके मीनिंग क्या होते हैं, फिर उनको अपनी लाइफ में देखो कि वो किस तरीके से आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। ओके, जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे विर्गो, एक्वेरियस एंड टॉरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। बाकी जोडिक साइन भी होंगे क्योंकि अभी हम क्लैरिफायर भी लेंगे और साथ में बॉटम में भी होंगे। तो रीडिंग अगर आप तक पहुंची है, आपसे रेजोनेट करती है, तो रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। आपके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग है सेल्फ रियलाइजेशन की। ये अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं इन्होंने जो किया वो सही है, गलत है, ये क्या जो भी इन्होंने पास्ट में किया, जो भी इनकी सोच है, उन चीज़ों पे अपने कहते हैं ना अंदर की तरफ अपनी गिरेबान में झांकते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ ये सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली कल्प्रिट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी गलती है, आपकी गलती है, या किसी और पर्सन की गलती है, ठीक है। तो बेसिकली कल्प्रिट ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी नॉलेज है इनको, सच्चाई ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हो सकता है ये अकेले में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अकेले में टाइम स्पेंड इसलिए कर रहे हैं, या तो हो गई है ऐसी सिचुएशन जहाँ इन्हें अकेला रहना पड़ रहा है, या बाई चॉइस उन्होंने अकेलापन चूज़ किया है, एकांत चूज़ किया है, सॉलिट्यूड में है, जहाँ ये खुद को चाहे वो फोर्सफुली करा दिया गया हो इनको अकेला, या अपनी चॉइस से कर रहे हैं। दोनों ही सूरत में अकेले में टाइम बिताने मिलता है तो व्यक्ति अपने आप के बारे में सोचता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा ज़िंदगी में अपने साथ टाइम ज़रूर स्पेंड करें। अगर आप खुद के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, खुद से बातचीत नहीं करते, खुद के बारे में नहीं सोचते, तो यकीन मानिए कि आप दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान से अब तक नहीं मिले, ठीक है। क्योंकि एक सबसे ज़्यादा जिस व्यक्ति को आप जानते हैं वो हैं आप खुद, और जब खुद से ही नहीं मिलोगे तो कैसे बात बनेगी, ठीक है। तो खुद से मिलना ज़रूरी है। आप खुश भी रहेंगे अगर आपके अंदर कुछ अच्छा है, और आप खुद को बेहतर बना पाएंगे अगर आपके अंदर कुछ बुरा है तो, ठीक है। ये चीज़ इसलिए खुद से मिलना ज़रूरी होता है, और आपके पर्सन अभी खुद से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ इनमें कमी थी, कहाँ आप में कमी थी, थर्ड पार्टी में कमी कहाँ थी, ठीक है। सारी चीज़ों की एनालिसिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी नॉलेजेबल हो सकता है, कुछ अपनी अच्छी बुक्स पढ़ रहे हैं, नॉलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा भी है। हो सकता है इन्होंने रिसेंटली किसी इंस्टीट्यूशन वगैरह में एडमिशन लिया है, कोई नया कोर्स ज्वाइन किया है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। कोई ट्रेडिशन है, कोई रिलीजन है, कोई सोसाइटी के रूल्स हो सकते हैं, कोई लीगल मतलब लीगल इशू कोई हो सकता है, ठीक है। सोसाइटी के अप्रूवल का इशू हो सकता है। भगवान के मंदिर में जाकर के, मंदिर या मस्जिद में किसी भी जगह जाकर के ना अपने लिए दुआ मांगते हुए नज़र आ रहे हैं, माफ़ी मांगते हुए नज़र आ रहे हैं, दया की उम्मीद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विजडम, नॉलेज, विजडम बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे है, ठीक है। हो सकता है इन्हें आजकल भगवान में बहुत ज़्यादा, मतलब जो भी धर्म है आपका, मतलब रिलीजन नहीं, मतलब डिवाइन में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता हुआ इनका दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो ये कहीं पे हैं जहाँ पे फंसे, वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आजकल कहीं मंदिर मस्जिद ज़्यादा जाते हैं, वहाँ उनसे रास्ता मांगने की कोशिश कर रहे हैं जो कुछ चल रहा है उसके रिकॉर्डिंग, ठीक है। इनकी गलती बता दो, गलती ठीक कैसे होगी, माफ़ी कैसे मिलेगी वो बता दो, तो ये ऐसे कुछ दिख रहा है इनका। काफ़ी होपफुल है ये। हो सकता है इनका रिसेंटली या तो इनका कुछ चोरी हुआ है या खुद इन्होंने किसी का कुछ चोरी किया हो, ठीक है। भरोसा इन्हें बहुत है, ठीक है। रिन्यूअल अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, जो भी चीज़ें ख़राब कर दी हैं, इनकी वजह से गलती से हुई या कैसे भी हो गई हैं, उनको ये वापस से ठीक करना चाहते हैं, न्यू करना चाहते हैं यहाँ पे। हो सकता है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, भगवान से काफ़ी उम्मीदें रखे, मतलब पूजा पाठ कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद जा रहे हैं रोज़, और डिवाइन से उम्मीद कर रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में चीज़ें ठीक हो जाएं, ठीक कर दी जाएं, ठीक है। अच्छे भाग्य की मांग कर रहे हैं डिवाइन से, ये भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। और इनको एक चीज़ का भरोसा है कि एक दिन सब कुछ ये ठीक कर लेंगे। बेशक इस वक्त चीज़ें ठीक नहीं है, बट इनको इतना भरोसा है कि एक दिन ये सब कुछ सही कर ज़रूर लेंगे।
सेलिब्रेशन चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर लाए हैं तो उसके बारे में सोच रहे हैं। दोस्त यार ये सब चीज़ें इनके बारे में भी हो सकता है सोच रहे हैं कि जो भी इनकी ज़िंदगी में है, जिनके साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा मौज मस्ती की है, वहाँ पे सच्चाई ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों से भी किसी तरीके की कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रही है यहाँ पे। कम्युनिटी से, दोस्तों से, अगर इन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना मौज मजे के लिए अब तक लिया है तो उस पर भी एक देख रहे हैं कि कहाँ गलती है, कैसे है, क्या है। इनकी कोई हो सकता है रिसेंटली कोई विश पूरी हुई है, पूरी होती तो मुझे नहीं दिखाई दे रही है, एंडिंग ज़रूर है कि एनालिसिस ज़रूर हो रही है कि ये विश पूरी होगी कैसे, ठीक है। ये विश कैसे पूरी होगी इस बात को लेकर के ये एनालिसिस अपनी करते नज़र आ रहे हैं। कुछ है यहाँ पे अपना सेटिस्फेक्शन ये ज़िंदगी में चाहते हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, लग्जरी चाहते हैं, ग्रैटिट्यूड देना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है इन्हें कुछ अच्छा किसी ने इनके साथ किया बट इन्होंने उसको ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, उनको इन्होंने उसको भाव ही नहीं दिया कि उस इंसान ने कुछ अच्छा भी किया है इनके साथ, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। इमोशनली काफ़ी स्टेबल होते दिखाई दे रहे, काफ़ी कोई विश है इनकी जो पूरी हुई है या होते होते रह गई है। अभी होते होते रहने की एनर्जी ज़्यादा दिखाई देती, जहाँ ये अपने अंदर ये ढूंढ रहे हैं कि क्यों आखिर असफल हो गए। तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं ये। अभी फ़िलहाल इनका कैरियर पे ध्यान ज़्यादा है, इमोशनली अवेलेबल नहीं है, इनका कैरियर पे ध्यान है इनका, ठीक है। कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इनकी लाइफ में हो सकता है या हो सकती है जो इनको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं और ये वहाँ पे कुछ कर नहीं पा रहे। उस इंसान ने एक हेल्दी बाउंड्री सेट किया हुआ है। अब ये आप हो, थर्ड पार्टी है, इनके घर में कोई और मेंबर है, ठीक है। ये है जिसने सब कुछ सेटल करके रखा हुआ है, ठीक है, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपने करियर पे, अपने काम पे ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हीलिंग चाहते हैं। जहाँ इनकी तरफ से कमी रह गई है वहाँ ये अब देना चाहते हैं। सपोज़ इनके लिए अगर किसी ने बहुत कुछ किया था तो अब ये उसके लिए कुछ करना चाहते हैं ताकि चीज़ों को बैलेंस आउट कर सकें। पेशेंस इनके अंदर बहुत है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी या तो किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं जो स्पिरिचुअल है, जिसके अंदर स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा है, या ये खुद ही देख रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। यहाँ पे एक कपल एनर्जी आ गई है, ठीक है। कपल एनर्जी तो है लेकिन एक दूसरे से बातचीत करते हुए नज़र नहीं आ रहे। 69 काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है। इमोशंस बहुत हाई हैं इस वक्त, ठीक है। इमोशंस बहुत हाई हैं, फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा है इस वक्त आपके अंदर। 15 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी एंड कैंसर की एनर्जी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नंबर्स आपके जो नंबर मैंने बताए 15 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है। 69 दिखा रही थी कि मैं, देखो 2 कार्ड 69 के उधर भी आ गए। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए व्यूअर्स की एनर्जी मुझे इस वक्त लग रही है कि आप काफ़ी इमोशनल हो सकते हो, और अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी होगी कि ये काफ़ी इमोशनल है, बहुत ज़्यादा। ये खुद को ना बहुत फंसा हुआ पा रहे हैं। आप लोग एक कपल एनर्जी है, एक दूसरे से क्या कर रहे हो, अपनी अपनी एक दूसरे की तरफ देख तो रहे हो, देख कैसे, दूर से नज़र रख रहे हो एक दूसरे पे। आप भी हो सकता है उनको इधर उधर से झांकने की कोशिश करते हो, आपके पर्सन भी ऐसा ही करते हैं, बट आप अपने अपने इमोशंस को अपने तक सीमित करके रखे हो। ना तो आप अपने पर्सन को कुछ बता रहे हो, ना ही आपके पर्सन आपको कुछ बता रहे हैं, ठीक है।
अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखा हुआ है, बिकॉज यहाँ पे शादी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता दिखाई दे रहा है। अगर आपको शादी करनी है तो यहाँ पे शादी डिले होती हुई दिख रही है, या शादी नहीं होती हुई दिख रही है, या शादी में आगे चल के प्रॉब्लम हो जाएगी, शादी फेल हो जाएगी, ऐसा डर लग रहा है। या ऑलरेडी अगर आप लोग शादीशुदा हैं तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि शायद शादी टूटने वाली है या टूट जाएगी, नहीं चल पाएगी, इस तरह की एनर्जी है। सक्सेस चाहते हैं, यहाँ पर जीत चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं किसी में से। हो सकता है इनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है, तो अगर आपके साथ इन्हें प्रॉब्लम लग रही है कि आपके साथ शादी आगे नहीं चल पाएगी लंबी, तो ये हो सकता है इनके पास दूसरा ऑप्शन है, उसको भी ये देख रहे हैं ताकि अपनी ज़िंदगी में सही डिसीजन ले सके प्रैक्टिकल तौर पे। बट इनको एडिक्शंस बहुत ज़्यादा है। हो सकता है इनका लस्टी नेचर हो सकता है, बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो सकते हैं, शक्की हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, पर इन्हें बहुत ज़्यादा बेचैनी, यहाँ की एनर्जी को देखते हुए अगर हम कहें तो उनको बहुत ज़्यादा बेचैनी है। इनके अंदर बहुत सारी खामियां हो सकती हैं, जैसे शक्की होना, गुस्सैल होना, ज़िद्दी टाइप का होना, एकदम किसी तरीके के नशे करने की आदत होना, तो ये इनका नेचर हो सकता है। इससे ये बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। पर मुझे यहाँ पे इस कार्ड का जो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो सबसे स्ट्रॉन्ग मीनिंग समझ आ रहा है, क्योंकि एक कार्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, कि इनको इस सिचुएशन से बाहर निकलना है पर नहीं निकल पा रहे हैं चीज़ें, ठीक है। इनको ऑफ़र करना है, आपको एक्सेप्ट करना है, लेकिन ये कर नहीं पा रहे, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा बेचैन है, परेशान है। आपको लेकर के इनके मन में बहुत सारी चीज़ें अच्छी बुरी जो भी हो सकती है वो इन्होंने अपने अंदर भर के रखी हुई हैं। ये आपको खोदा तो नहीं चाहते, अभी भी ये अपना कंट्रोल आपके ऊपर से पूरी तरह नहीं हटाना चाहते, ये आपको टच में रहना चाहते हैं, एडिक्शन है इन्हें आपका। पर इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जैसे आपको खो दिया है, ठीक है, अब आप इनके लिए नहीं हो, अब आप खो गए हो, आपका प्यार खो गया है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा हो, ये खुद को बहुत हेल्पलेस पा रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके हाथ में कुछ है ही नहीं, ये कुछ कर ही नहीं सकते। प्यार भरा कप आपको ऑफर करना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस में लेकर के चलना चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन की जो मुझे एनर्जी आ रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, जहाँ आपके पर्सन अपने पार्टनर के साथ भी रहना चाहते हैं, बट आपके साथ भी चाहते हैं कि सीक्रेट मैरिज कर ले। जो पहला थॉट मुझे क्लिक हुआ वो यही हुआ, ये एटलीस्ट किसी की तो एनर्जी है जहाँ आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है। ये सबके लिए नहीं होगा, जहाँ जिनके पर्सन मैरिड हैं वो आपको पता होगा, ठीक है। वहाँ पे वो उधर भी अपनी मैरिज को मेंटेन करके रखना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते, इधर आपके साथ भी रखना चाहते हैं, चोरी छिपे से ही, बट रखना चाहते हैं। एडिक्शन बहुत है, क्योंकि इन्हें ये आपके लिए या तो आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपसे, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फिज़िकली बहुत अट्रैक्टेड हैं, या फिर इनका ये है कि ये आपको खोना नहीं चाहते। एडिक्शन इन्हें बहुत है आपका, ठीक है, तो ये आपको खोना नहीं चाहते, इस वजह से परेशान है। दूसरी चीज़, आपसे मिलना चाहते हैं पर नहीं मिल पा रहे, परिस्थितियाँ इनके हिसाब से नहीं हो पा रही, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं। बट यहाँ पे एक दूसरे से इमोशंस तो आप जाहिर करते हुए नज़र नहीं आ रहे। चलिए, तो सारे देख ही लिए थे मैंने। ओके, चलो अब देख लेते हैं कि शादी फेल होती क्यों नज़र आ रही है। 2 ऑफ वॉन्ड्स को दिखाइए, क्यों है 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे। कोई डिसीज़न बनाना है इनको। ओहो, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्यों है यहाँ पर। बैलेंस करने की एनर्जी है, ठीक है। ईगोइस्टिक बिहेवियर हो सकता है आपका या आपके पर्सन का, ठीक है। इसमें ये पावर में रहना चाहते हैं, अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, इसलिए इन्हें ऐसा लग रहा है सपोज जैसे आप एक ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है किसी के साथ, और आप उनको धमकी दे रहे हो कि अगर आपने अपने पार्टनर को नहीं छोड़ा तो हम आपको छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये एक डोमिनेटिंग इंसान है, ये अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं, आपके हिसाब से नहीं चलना चाहते। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ कि ये सिचुएशन बता रही हूँ, ठीक है। तो ये चाहते हैं दोनों में बैलेंस करके रखो, तुम मेरे ऊपर कंडीशन नहीं लगा सकते, ठीक है। ये दोनों में बैलेंस करके रखना चाहते हैं कि जैसे चलेगा वैसे चलाना। अगर नहीं तो वहाँ पे इनको लग रहा है कि अगर इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग आप रहोगे, ऐसे करोगे, तो ये शादी नहीं चल पाएगी, ठीक है। इस तरह से इनकी सिचुएशन यहाँ पर हो रही है। तो ये चाहते हैं कि दोनों तरफ बैलेंस बना रहे इनका, ठीक है। इनके पास एक से ज़्यादा चॉइसेस हैं और ये चाहते हैं कि उन दोनों चॉइसेस इनके पास रहें, इन्हें कोई एक को स्ट्रिक्टली चूज़ ना करना पड़े, ठीक है, क्योंकि हो सकता है दोनों से इन्हें कुछ ना कुछ फ़ायदे हो रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए।
3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सक्सेस चाहते हैं अपने फैमिली बिजनेस के बारे में या अपने घर से बात कर रहे हैं, मतलब घर के मेंबर्स के साथ अकॉर्डिंग चलने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है ये। इमोशनली इन्होंने मूव ऑन किया हुआ है, ठीक है। ये अपनी सक्सेस चाहते हैं, हो सकता है थोड़ा सा ये कनिंग बिहेवियर भी इनका हो सकता है कि ये ऊपर से दिखाएं लाड प्यार, लेकिन इमोशनली अवेलेबल ना हो, यहाँ पे ये भी चीज़ हो सकती है। घर से वैसे अपने घर की बात मान रहे हैं, लेकिन आपके साथ हो सकता है कि ड्रामा करें इस तरीके से कि ये आपके लिए सोच रहे हैं, बट एक्चुअली ये इमोशनली आपसे मूव ऑन किए हुए हैं और अपनी फैमिली या जो भी इनकी उसमें है ये उसकी तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। द चैरियट को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। द चैरियट को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, द चैरियट को क्लैरिफाई कर दीजिए। मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, कि एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव चाहते हैं। कोई रिलेशनशिप है जो ख़त्म हो गया है तो वहाँ पे चाहते हैं कि एक ये मतलब या रिलेशनशिप में देख रहे हैं कि या तो उसी सेम रिलेशनशिप में अपनी ज़िंदगी में आगे आपके साथ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ बदलाव के साथ में, ठीक है, कुछ चेंज ये चाहते, ये खुद भी करेंगे और आपसे भी चाहते हैं एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव। या फिर अगर कुछ पॉसिबल नहीं है तो एक जगह से रिश्ता ख़त्म करके दूसरी जगह चालू करना है, या तो आपके साथ पूरी तरह ख़त्म कर देना है या थर्ड पार्टी के साथ पूरी तरह ख़त्म कर देना है, जो भी है, और दूसरे इंसान के साथ जिसके साथ ख़त्म करना है उससे आगे बढ़ना है ताकि नया रिलेशनशिप अपने हिसाब से चला सकें। मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये, काफ़ी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। जो भी डिसीज़न करना चाहते हैं इनके पास ऑलरेडी चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं, क्योंकि ऑप्शंस हैं यहाँ पर। और उन ऑप्शंस में से इनके लिए सबसे दी बेस्ट क्या रहेगा वो इनको चूज़ करना है, ठीक है। ये तो हम बता ही चुके थे। आँख धीरे धीरे ना बिल्कुल बंद होती चली जा रही है। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन कमेंट्स में प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। चाइल्ड की एनर्जी है, एक्सपेक्टेशन की एनर्जी है, 8 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 9 नंबर, 18 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पर्सन जो हैं ये चाहते हैं कि फिर से एक नई शुरुआत, या तो बच्चा किसी तरीके की एक्सपेक्टेशन, या तो बच्चा आपके पर्सन आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं या आप उनसे बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकता है, जैसे सपोज आप एक, मुझे पता नहीं क्यों एक्स्ट्रा मैरिटल वाली वाइफ ज़्यादा आ रही है इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ। बच्चे को लेकर के काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है एक मैरिड है, एक अनमैरिड है, या एज डिफरेंस है, या कहीं पे भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ एक बच्चे की उम्मीद की जा रही है, ठीक है, कि एक बच्चा हो। एक इंसान चाह रहा है बट दूसरा उसको नहीं दे पा रहा है, यहाँ पे ये चीज़ है, या देना नहीं चाहता, बहुत सारी। तो मेन यहाँ पर इशू जो है वो यहाँ पे है, एक या तो बच्चे का इशू है या फिर एक न्यू बिगिनिंग करनी है। चाइल्ड की एनर्जी एक नई शुरुआत को भी दिखाती है कि नई शुरुआत करनी है, किसी की आपकी उम्मीदों पे खरा उतरना है इनको, बट उम्मीदों पे नहीं, ये आपकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतर पा रहे, आप इनकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतर पा रहे, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। कुछ ख़त्म करके कुछ नया शुरू करना है यहाँ पर, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। चलिए डिवाइन से प्रे करिए कि आपको गाइडेंस मिले, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। अभी हम गाइडेंस नहीं देख रहे हैं, उनका मोस्ट डिवाइन की नज़र में आपके रिश्ते के रिकॉर्डिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। मैं ये बता देती हूँ क्योंकि ये बीच में आया, पर मैं अभी करूँगी क्योंकि ये पहले ही निकल आया था, क्योंकि कोई भी कार्ड ऐसे आते हैं तो वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, और ओपन भी हो गया विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। अगर कुछ लोग ऐसे हैं, हो सकता है किसी की सेहत ख़राब है और वो जानना चाह रहे हैं कि किसी कि कब तक ठीक होगा, या कोई भी चीज़ हो सकती है यहाँ पर, रिलेशनशिप कब तक ठीक होगा, या कोई भी चीज़ टाइम ड्यूरेशन है जो कोई जानना चाहता है, तो उसके लिए तो वो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ हफ्तों में आप लोगों की ज़िंदगी में चीज़ें वैसे होंगी। अगर कोई सवाल आपके मन में ऐसा है तो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। बी असर्टिव एंड अपॉर्चुनिटी की एनर्जी है यहाँ पर।
मैंने डिवाइन गाइडेंस अभी लव मैसेजेस आपके लिए नहीं लिए ना, चलो वो भी देख लिया, अब ले लिया है तो ले लिया। अपॉर्चुनिटी की एनर्जी, बी असर्टिव। डिवाइन आपसे ये बोल रहे हैं कि आपको कुछ चीज़ों को लेकर के ना फर्म होना है, कि आपको पहले अश्योर होना है, खुद को अश्योर करना है कि क्या आप चाहते क्या हो, रिलेशनशिप चाहते हो कि नहीं चाहते हो। जो चाहते हो वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो अपनी पहले चीज़ों पे हो सकता है बहुत कॉन्फ्लिक्टेड हो, आप कभी चाहते हो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में है, कभी आप इश्यूज़ के बारे में बात करने लगते हो, कभी आप चाहते हो कभी आप नहीं चाहते हो। तो वहाँ पे डिवाइन आपसे बोल रहे हैं कि आप उनको कंफ्यूज कर रहे हो बेसिकली। तो पहले आप कंफर्म हो जाओ कि आपको ये क्या चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। पहले कंफर्म हो उन चीज़ों के बारे में, उसके बाद उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करो अपनी ज़िंदगी में। अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिलने वाली है चीज़ों को सही करने के लिए, और फिर ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप सही ढंग से एक्ट करोगे तो आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी, अगर नहीं करोगे तो खो जाएंगी। अपॉर्चुनिटी लेकिन आपको ज़रूर मिलने वाली है। ये नहीं निकाला था ना मैंने, चलो मैं ऐसे निकालती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग हमारे डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन की एनर्जी, ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस की एनर्जी। आप लोगों की ज़िंदगी में ऑब्स्टिकल और चैलेंज आने हैं या अभी चल रहे हैं, और ये आगे भी हो सकते हैं, और लेकिन आपको एक सही डिसीज़न बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। सोच समझ के नए सही डिसीज़न बनाने की ज़रूरत है। डुअलिटी में अगर आप फंसे हो तो उस डुअलिटी से बाहर निकलने की ज़रूरत है। जैसे ही आप उससे बाहर निकलोगे आप अपनी ज़िंदगी में एक चेंज लेकर के आओगे, ठीक है। 5 नंबर एक चेंज का दिखाई देता है। तो ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस तो यहाँ पर हैं, लेकिन अगर आप सोच समझ के सही निर्णय लोगे तो उससे फिर आप लोग अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को सही कर सकते हो। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन जो है वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड ओनली 3 मैसेज। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ यू आर टॉक्सिक को क्लैरिफाई। ओके, स्पेस की एनर्जी है, रिफ्लेक्शन है, एब्सेंस है, कन्वर्सेशन है, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ बता देती हूँ, यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट विश। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आप उनकी पहली और आखिरी ख्वाहिश है, लेकिन साथ ही साथ वो आपको ये भी कह रहे हैं कि यू आर टॉक्सिक। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हो सकता है वो आपसे एक टाइम मांग रहे हैं अभी अपना काम करियर पे ध्यान देने के लिए अपने उसमें, लेकिन आप उनके ऊपर कंडीशंस ज़्यादा लगा रहे हो, ठीक है। आप कुछ भी हो सकता है वो आपसे कम बात कर पाते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे रहे हैं, करियर पे ध्यान दे रहे हैं, बिजनेस पे ध्यान दे रहे हो, और आप उनसे पूरे दिन बात करना चाहते हो, या उसको लेकर के आप पूरे दिन उनसे क्वेश्चन पुटअप करते हो। जो भी है, आपके पर्सन अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि शायद वो आपके साथ चीट कर रहे हैं, या कुछ भी करके आप उनसे लड़ाई झगड़े कर रहे हो, या आप उन पे शादी को लेकर के, जल्दी शादी करने को लेकर के दबाव बना रहे हो, जिससे उनको ये लग रहा है कि आप टॉक्सिक हो, ठीक है। ये चीज़ है। स्पेस, आई नीड मोर टाइम टू थिंक। आपके पर्सन अभी कहना चाहते हैं कि उनको थोड़ा सा समय और चाहिए सोचने के लिए, ठीक है। रिफ्लेक्शन, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि जब वो आपसे दूर गए तो उससे उन्हें क्या मिला, उनको अपनी चीज़ों के बारे में ना क्लैरिटी मिली। बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में जो थी वो अनक्लियर थी, जिसमें उन्हें क्लैरिटी मिली जब वो आपसे दूर गए। तो एब्सेंस, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि जब भी वो आपसे दूर होते हैं उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनके अपने शरीर का कोई हिस्सा है जो गुम हो गया है, खो गया है, ठीक है। वो आपके बगैर खुद को ऐसा महसूस करते हैं। कन्वर्सेशन, आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि वो आपको एक बार कॉल करना चाहते हैं और आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं। ओके, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे, हमने गाइडेंस तो पहले ही देख ली थी, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।
टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।